अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। हुकूमत और किसी को तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखिए। रास्ते में भी किसी को तकलीफ ना हो। काय केलं आम्ही त्याच्यामध्ये काही केलेलं नाही, हे आजच नाही, हे लेकिन नायरने सांगितलं की 50 गुंडांनी 16 कॉन्स्टेबलच्या उपस्थितीमध्ये नहीं देने वाले हैं। ये बीजेपी आरएसएस ये सीएए का बिल वापिस लेना पड़ेगा। जब तक ये वापिस नहीं लेंगे तब तक बसने वाले जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिकों का ये देश है। ये देश वो देश है, भारत देश सारे देशों से न्यारा है, जिसे ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथों संवारा है। याद रखिए, ये इस हिंदुस्तान की मिट्टी में अगर हिंदुस्तान की मिट्टी को लेकर इसे सूंघा जाए तो यहाँ जहाँ अशफाकुल्लाह खान की शहादत की खुशबू आती है, वहीं याद रखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत की भी खुशबू आती है। इसलिए हमें ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। हिंदुस्तान को हमने संवारा है, हिंदुस्तान को हमने सींचा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान से हमें हटा सके या निकाल सके। हिंदुस्तान का जो ये कानून है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, ये यूं ही नहीं बनाया गया है। ये कानून दुनिया के सारे संविधानों का मुताला करने के बाद, जरा स्टेज की तवज्जो भी रहे, ये दुनिया के सारे संविधानों का मुताला कर लेने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून हिंदुस्तान का बनाया है, जो संविधान हिंदुस्तान का बनाया है, वो संविधान ऐसा है जिस संविधान पर दुनिया, सारी दुनिया मुबारकबाद पेश करती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे, चाहे तख्त पर दूसरे को बिठाना पड़े। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, हुकूमतें बदलती रहेंगी। ऐसे कितने जालिम हुक्मरान आए और कितने जालिम हुक्मरान गए, लेकिन जालिम हुक्मरानों ने भी जो है हक को दबा न सके हैं। वो खुद दब गए हैं, वो खुद खत्म हो गए हैं, उनका इख्तिदार छिन गया है, वो लुट गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान और हक को या इंसाफ को कभी दबाया नहीं जा सका है। इसलिए याद रखिए कि ये इंसाफ की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और तमाम बिरादरी मिलकर, जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली बिरादरियां हैं, ये सारी बिरादरी मिलकर जो है हमने एनआरसी और सीएए का जो की मुखालफत का ये प्रोग्राम बनाया है। उस वक्त तक हमारी मुखालफत जारी रहेगी जब तक कि हमारे गले में खून का एक एक कतरा बाकी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का कानून जिंदाबाद। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर और सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है टीपू पैदा नहीं होते, कौन कहता है अकबर पैदा नहीं होते हैं, पैदा होते हैं, बस उनके नाम बदल जाते हैं। जुल्म जो हम पर फिर से ढाया जाएगा, जुल्म जो हम पर फिर से ढाया जाएगा, कोहराम मचा देंगे। कह दो जालिमों से बात आ जाओ, वरना हम ही तुम्हारा एक ना एक दिन जो करना काम है वो करते ही रहेंगे। बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाने वालों को एक आह्वान है। बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा है, तुम भी जिंदा हो। जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म होगा, उस दिन तुम भी इस देश में नहीं रहने वाले हो। दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकना आसान बात है, लेकिन खुद के घरों को भी संभाल के रखना, ये भी मैं आप यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब ने एक बार बात कही थी, स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की भाषा समझते हैं, स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की भाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा होता है
वो लोग गुलाम होते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा होता है वो लोग गुलाम होते हैं। और मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। ये सब जिंदा औलादे हैं, ये मिशन को रुकने नहीं देने वाले हैं। ये बीजेपी आरएसएस को ये सीएए का बिल वापिस लेना पड़ेगा। जब तक ये वापिस नहीं लेंगे तब तक हम हर रोज इस लड़ाई से संघर्ष करते रहेंगे। क्यों पूछते हो मुझे कि क्या चाहिए तुझे? क्यों पूछते हो मुझे कि क्या चाहिए तुझे? अल्लाह चाहता हूँ खुदा, जब तक बाबा साहब का संविधान है जिंदा तो क्या चाहिए मुझे? ये मनुवादी लोग बाबा साहब के संविधान को खतरा पहुंचाने के लिए इनकी कोशिश जारी है। और ये बीजेपी आरएसएस को, मोदी शाह को ये सीएए का बिल जो उन्होंने बनाया है इसको वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं लेंगे तब तक हम ये हमारा आंदोलन, ये क्रांति हम जारी रखेंगे। इतनी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। शांति और अमन के साथ में यह हमारी लड़ाई हम जारी रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हमारे मुखर्जी ने बताया आपको, ये लड़ाई अपनी ये आखिरी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपको बार बार लड़ना पड़ेगा और आपको तैयार रहना पड़ेगा। और जिस तरह से आप लोगों को हमारे उन्वान लोगों ने बताए, जिस तरह से अपने को शांति से ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाना है। और मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं, क्योंकि आजादी की औकात कई उलमाओं ने कुर्बानी दी है। 70,000 उलमाओं ने कुर्बानी दी है जब ये मुल्क आजाद हुआ है। इस बिल का हम पुरजोर निषेध करते हैं। गुरु नानक देव जी ने बोले आला है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उठिया, कौन भलो को मंदे। हम पुरजोर विरोध करते हैं। जय हिंद। टीम मधून काढल्यानंतर माझ्या वर्गामधले क्रिकेट खेळणारे माझे दुसरे हिंदू मित्र त्यांनी सांगितलं की इम्रानला जर टीम मध्ये घेतलं नाही तर आम्ही दुसरी टीम तयार करू आणि पहिली टीम जी निवडलेली आहे त्या टीम सोबत तुम्हाला क्रिकेट खेळावं लागेल आणि जिंकतील त्यांचं सिलेक्शन होईल। लबाडी जैन केली त्यांच्या लक्षात आलं की इम्रान सारखा चांगला खेळाडू जर आपल्या टीम मध्ये नाही तर आपण हरतो आणि हे जिंकतील। इम्रानला टीम मध्ये घेतलं गेलं। इम्राननं शेवटी त्या आठवणीमध्ये असं लिहिलं, अरे मला टीमच्या बाहेर जे मला सहन करू शकत नाहीत ते माझे हिंदू बांधव, जे मोदी आणि शाह म्हणताय की मुसलमान या देशाच्या बाहेर जाऊ, त्या हिंदूंनी माझ्यासारख्या इम्रानला देशाच्या बाहेर कसे काय जाऊ देतील असा प्रश्न त्यांनी म्हणून बंधूंनो हे लक्षात ठेवा की हा हिंदुस्थान संविधानाला मानणाऱ्या भारतीय माणसाचा हिंदुस्थान आहे हे आपल्याला सिद्ध करावं लागेल। म्हणून याच्या पुढे सुद्धा एका आंदोलनाने काम होणार नाही। हे लय माजुरी आणि निगरगट सरकार आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आंदोलन करावं लागतील आणि ते आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करावं लागेल। यांना वाटायला आता बी काहीतरी व्हाव, धुसफूस व्हाव, काहीतरी काम बिघडाव म्हणजे हिला हाणता येईल आणि मग तमाम हिंदूला सांगता येईल की बघा मुसलमान शांततेने आंदोलन करू शकत नाही। हे लोक हिंसक असतात। आपण पैगंबराला मानणारे लोक आहोत आणि पैगंबरानं संपूर्ण जगामध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी मुस्लिम धर्माचा उदय केला। अपन शांतता और अमन चाहने वाले लोग हैं और ये बताना हमारी आज जरूरत है कि जो हिंदू भाई सेक्युलर है, जो हिंदू भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर
वही हमारे सच्चे भाई हैं, जो हमें बहकाते हैं, जो बोलते हैं कि भाई आप कहां से आए। अभी तो बोल रहे कि भाई वो आइडेंटिटी कार्ड, अभी आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारा मसला नहीं है भाई। अब हमारे धनगर भाई घूमते रहते भेड़ बकरियां लेके, उनके पास भी नहीं है। तो ये जो एनआरसी का मुद्दा है, वो एनआरसी का मुद्दा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, भटके, विमुक्त, आदिवासी, इन सब के लिए लागू होना मुद्दा है। ये जरा समझ लीजिए। आज ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये संकट मुसलमानों पे है, मगर असल में ये बात है इनको कोई भी नहीं चलता। इनको सिर्फ 3.5% वाले वैदिक चलते, बाकी भी नहीं चलते। तो इसलिए आप घबराना नहीं, इसके बाद भी आंदोलन करेंगे और इंशाल्लाह जब तक ये बिल रद्द किया नहीं जाता, उखाड़ फेंक दिया नहीं जाता, जब तक हम यूं ही रास्ते पे मिलते रहेंगे और हमारा भाईचारा बनाते रहेंगे। भाइयों, ये लड़ाई जो है ना अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों से हो रही है। आप देख रहे हैं सरकार में बैठे नामर्द लोग हैं, कोई बच्चा पैदा नहीं कर सके, औरत को छोड़ दिया अपने। और वो अमित शाह मूर्ख क्या बोलता उन्हें बोलता बाहर से लोगों के जो आए ना उनको यहाँ पे कागजात बना के देता बोल रहा, और यहाँ पे के जो लोगों के कागजात नहीं है उनको बाहर निकालता बोल रहा बेवकूफ। अरे मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख की तरह बातें कर रहा है। तो भाइयों, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। ये सब कारोबार छोड़ के अपने कागजात दिखाते फिरना पड़ेगा। आज मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को जब नागरिकता हासिल करने के लिए दिखाओ बोले तो मेरे को पूरा कागजात निकाले दिखाना पड़ेगा। मेरे पास कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अमित शाह जी को चैलेंज करता हूं, मैं अमित शाह को चैलेंज करता हूं, गृह मंत्री को, अरे नहीं दिखाता कागज, नहीं दिखाता कागज तेरे को, कर दे बाहर मेरे को, क्या उखाड़ना है उखाड़ लेना। भाइयों, मैं न्यूज चैनल देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एनडीटीवी देखता हूं मैं, जो रियल और सच्चाई बताता है। आजाद मैदान से लेके बॉम्बे के हर जगह का बता रहे हैं, एक कानून के विरोध में हर धर्म के, हर मजहब के लोग सड़कों पे उतरे हैं, और ये कानून खत्म करके रहेंगे हम, और बिल्कुल इंशाअल्लाह ये कानून खत्म हो जाएगा। आप इसी तरह शांति से काम करना है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े जगह के क्लैप दिखा रहे हैं, तो अपने को अभी आए ना जैसा बिल्कुल शांति से जाना है, शांति से काम करना है, और शांति से आप रहेंगे। गांधी जी का देश है ये, हाँ, ये मनुस्मृति से नहीं चलने वाला है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है ये। भाइयों, बहुत से मेरे बैठे हुए भाई हैं, आप भी बहुत काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं फिर से चैलेंज करता हूं कि मैं नहीं दिखाता कागज, क्या उखाड़ना है उखाड़ ले। इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद। जो आज दिल से रो रहा है, उसके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं मंदिर में होते भजनों से, हमें कोई दिक्कत नहीं मंदिर में होते भजनों से, हमें कोई दिक्कत नहीं मस्जिद से उठने वाले आजानों से, हमें दिक्कत है सरहद पे मरने वाले नौजवान से, हमें दिक्कत है खुदकुशी करते किसान से, और हमें दिक्कत है गली गली में मोबाइल पे खेलते बेरोजगार नौजवान से। 5 सालों में हमारे देश की स्थिति ये लोगों ने ये कर दी है। ये जो 370 है, CAA है, ये क्यों है? क्योंकि इस सरकार ने 5 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए ये सब कर रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें महंगाई कम करके चाहिए, मगर ये कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए
ये इनके हथकंडे ज्यादा वक्त मैं लूंगा नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपसे रूबरू होने वाले हैं। मेरी सिर्फ यही आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर इस देश के किसानों पे भी अत्याचार होता है तो मैं चाहूंगा कि हमारे मुस्लिम भाई भी उसको साथ देंगे कि नहीं। अगर हमारे देश में किसी हमारे बहन को छेड़ा जाता है तभी हम लोग इसी तरह से इकट्ठा होंगे कि नहीं। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक शेर कह के अपना ये भाषण खत्म करूंगा कि खिलाफ है होने दो, खिलाफ है होने दो। अरे धुआं है, आसमां थोड़ी है। आज जो साहिब मसनद है, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जागती मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो घर आएंगे कई सदमे, लगेगी आग तो घर आएंगे कई सदमे। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस देश की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। धन्यवाद, जय हिंद। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं अपने इन भाइयों से जो इधर से गुजर रहे हैं उनसे एक सवाल है कि हम लोग यहाँ पर ये कहते हुए आ रहे हैं कि हम अपने हक के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना 5 मिनट देने की कुर्बानी देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। ये हमारी कुर्बानी का कौन सा तरीका है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बिरादरान वतन अपना वक्त फारिग कर कर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सब आए हुए हैं और ये हम सब के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम यहाँ से उठकर जाने की फदा बना रहे हैं। यहाँ से बातें हो रही हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। हम अपने ईमानी हरारत का सबूत दें। बहरहाल मैं अपनी बात मुख्तसर वक्त में रखूंगा कि किसी कहने वाले ने कहा है कि इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये बहुत बड़ी हमारी एक ट्रेजेडी है कि हम अपने ही देश में, हम अपने ही मुल्क के अंदर और एक महान देश के वासी होने के बावजूद महान देश में रहते हुए अपने मुल्क के आईन, यहाँ के संविधान और यहाँ के दस्तूर की हिफाजत के लिए ये महामोर्चा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। है ना कितनी दुर्भाग्य की बात कि वो लोग जो हमारे वोटों से चुनकर हुकूमत में आए हैं वो लोग आज हमसे अपनी शहरियत का सबूत मांग रहे हैं। ये कैसी नाइंसाफी है। जरा सोचे आप लोग कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए और इस देश में सही संविधान लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, शहीद अशफाकुल्लाह ने, शहीद भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये जो कुर्बानियाँ दी थी, अपने जानों की कुर्बानियाँ दी, इन्होंने जेलों को आबाद किया, इन्होंने फांसी के फंदों को चूमा। क्या इसलिए चूमा था कि उनकी आने वाली नस्लें एक दिन उनको अपनी शहरियत साबित करने के लिए इस तरह रोड पर आना पड़ेगा। सोचिए आप, क्या हमारे पूर्वजों ने ये सोचा होगा? लेकिन आज दुर्भाग्य से वो लोग जो हमारे वोटों से आए हैं और उस संसद में आए हैं जिसको हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर जो है आजाद कराया था, उसी संसद के अंदर उस महान संविधान को जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर की क़ियादत में हमारे मुल्क के अजीम दिमागों ने तैयार किया था, उस महान संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है संसद के अंदर। वो संसद, वो पार्लियामेंट जो कानून की हिफाजत का जहां पर काम होता है, वो संसद और पार्लियामेंट जहां से दस्तूर की हिफाजत का काम होता है, ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे मुल्क के अंदर और उसकी महान संसद के अंदर
आइन और दस्तूर और संविधान की हिफाजत के बजाय उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है और ऐसे टोलों की निगरानी में किया जा रहा है जो विकास और विश्वास के नाम पर हमारे वोटों से वहां तक पहुंचे हैं। हम ये बता देना चाहते हैं कि हम ही नहीं बल्कि पूरा देश इस कानून जो CAA जो बन चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं, इसको तस्लीम नहीं करते हैं और यहाँ से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने जो ये कानून बनाया है, ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान का आर्टिकल 13, 14 और 15 इस मुल्क के अंदर समानता, बराबरी, इंसाफ और इसी तरीके के हुकूक हमें अता करता है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून की वजह से हमारे मुल्क की दफा 13, 14 और 15 की मुखालफत होती है। इसलिए हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपने इस कानून को वापस ले। अगर हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेगी तो ये जो सरों का समंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं और पूरे मुल्क में इसी तरीके का जो है रोष जो पाया जा रहा है, ये जब तक ये कानून जो है वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक इंशाअल्लाह हमारी ये दस्तूरी और संवैधानिक लड़ाई खत्म नहीं होगी और हम इस लड़ाई को इसी तरीके से जारी रखेंगे। बस इतनी मुख्तसर बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आणि ती 19 तारीख निवडण्याचं कारण रामप्रसाद बिस्मिल आणि अशफाकुल्ला खानला 1927ला फाशी दिलेला दिवस होता। म्हणून या मोदी सरकार आणि अमित शाह सरकारला फाशी देण्यासाठी आमच्या पक्षाच्या वतीनं, लाल बावट्याच्या वतीनं काल आम्ही समग्र देशामध्ये आंदोलन केलेलं आहे। अशफाकुल्ला खान असतील, शब्दर हाशमी असतील, शब्दर हाशमींनी सांगितलं होतं दिल्लीमध्ये हे सर्व होणार आहे, त्या काळात सांगितलं होतं। शब्दर हाशमीला चांदनी चौक येते आरएसएसच्या गुंडांनी गोळ्या घातलेल्या आहेत। माझ्या अगोदरच्या नेत्यांनी सर्वांनी सांगितलेलं आहे NRC आणि CAA बद्दल, तर हे घातक कायदे जे आहेत 15 लाख रुपये कुठं आहेत हे विचारू नये म्हणून हे सर्व कायदे आणले जात आहेत। 2 कोटी नोकऱ्या कुठं आहेत हे विचारू नयेत म्हणून हे कायदे मोदी आणि अमित शाह आणत आहेत। पण त्या हरामखोरांना मी विचारतो, गोध्रा हत्याकांड आणि साबरमती एक्सप्रेस आम्ही विसरलेलो नाही। लाल बावटा त्याचा पाठपुरावा करत आहे। दिवसेंदिवस आंदोलनाची शक्ती आपल्या देशामध्ये वाढत आहे। मित्रहो, हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये जो भाईचारा आहे, हा भाईचारा खतम करण्याचा प्लॅन 2 गुंड जर करत असतील तर हे सर्व भारतातले सर्व वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक, आपल्या देशामध्ये विविधतेने नटलेली परंपरा आहे। आणि इतिहास जर बघितला, शहीद भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, जतीनदास, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खान पर्यंतचा इतिहास जर बघितला, भाईचारा आम्ही कायम इथं ठेवलेला आहे। या सर्व नालायकांना भीती आहे आणि हे काय मुसलमानांच्या विरोधातला काय NRC आणि CAA कायदा नाही, खरा धोका दलित आणि ओबीसींना आहे। दलित आणि ओबीसींनी कागदपत्र नसल्याच्या नंतर ते लिहून देणार आहेत की आम्ही हिंदू आहोत आणि हिंदू असल्याच्या नंतर त्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे। आणि मुख्य धोका हा आहे, हिंदू म्हणून मी लिहून दिल्याच्या नंतर SC कॅन्डिडेट म्हणून मला जे फायदे मिळणार आहेत ते सर्व आरक्षण ऑटोमॅटिक तिथे खतम होणार आहे। ही चाल या हरामखोरांची, RSSच्या पिल्लांची आहे। माझ्या पाठीमागे फार मोठे वक्ते आहेत। शब्दर हाशमीला दिल्लीमध्ये जे एक कविता म्हणता त्यांना गोळ्या घातल्या या RSSच्या लोकांनी, ती कविता 2 वाक्याची आहे ती म्हणून मी माझं संपवतो। शब्दर हाशमी म्हणतात, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है, मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान है। दोनों लड़ते लड़ते खत्म हुए, दोनों ने एक दूसरे पे ना जाने क्या क्या जुल्म किए। किसका है ये मकसद लोगों, किसका है ये मकसद लोगों, चाल किसकी पहचान लो, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे, प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे, एक ऐसी सरकार है लाठी गोली ईश्वर
अकबर, अल्लाह, ये सारे हथियार है। भाई बटे टुकड़े टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा, धर्म के ठेकेदारों से मिलकर लोगों को नाकाम किया। अरे वक्त नहीं है बीता लोगों, वक्त की कीमत जान लो। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा, मोहतरम मुकाम, जिनके जज्बों को सलाम है, वो ऐसे उलमा इकराम जिनकी जिद्दोजहद से आज का ये धरना कामयाब हुआ है। सलाम है मुफ्ती अयूब साहब को, सलाम है हाफिज सरवर साहब को, हर दीगर उलमा इकराम को कि जिन्होंने आज इस अजीज मुशान धरने का आगाज किया और हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाया कि ये वही हिंदुस्तान है जिसको हमने अपने जानों और मालों की कुर्बानी देकर आजाद कराया था। और यही वो उलमा इकराम है जिनकी आवाज पर ये जम्मे अफीर नजर आ रहा है। आज सलाम है उनको। और डाइस पर मेरे तमाम ही हिंदू भाई, हमारे दलित भाई और हमारे सिख भाइयों को भी सलाम है कि जिन्होंने इस मुजाहरे में हमारा साथ दिया। और सलाम है आप तमाम ही लोगों को, मुसलमानों को और सरजमीन नांदेड़ के गयूर मुसलमानों को कि आज तुम सबने इस बात की गवाही दी, सुन ले मोदी, सुन ले अमित शाह, ये जो जम्मे हफीर है, इस जम्मे हफीर ने ऐलान किया है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो हम अपने जानों की भी कुर्बानी दे सकते हैं, अपना खून भी बहा सकते हैं। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां को हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां को हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज इस बिल के जरिए से हुकूमत वक्त आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक दीवार खड़ा कर रही है। सुन लो ए संगियों, सुन लो ए भारतीय जनता पार्टी के सरखरीद गुलामों, इस मुल्क को तुम जो हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जब तक यह स्टेट इन लोगों से सवरा हुआ रहेगा, तुम्हारी ताकत और हिम्मत नहीं होगी इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलने। आज अमीर शहर की साजिश का क्या बयान करूं? अमीर शहर की साजिश का क्या बयान करूं? मेरे वतन में मुझे अजनबी बना दिया। अमीर शहर की साजिश का क्या बयान करूं? मेरे वतन में मुझे अजनबी बताता है, मुझसे वो मांग रहा है मेरे होने का सबूत, जिसकी तामीर की बुनियाद का पत्थर मैं हूं, जिसकी तामीर की बुनियाद का पत्थर मैं हूं। आज न सिर्फ नांदेड़ में, न सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में आज लोग रास्तों पर हैं। रास्तों पर आना ही पड़ेगा मुसलमानों। याद रखो, ये तुम्हारे वजूद का मसला है, तुम्हारी बका का मसला है, वरना खुदा की कसम आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हुकूमत से लड़ना होगा और इस काले कानून के खिलाफ अपने आप की जानों की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान के संगी भेड़ियों को यह बताना होगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने ऊपर अगर काला कानून तुम लादते हो तो उसको मानने को तैयार नहीं। आज सीए जैसा कानून, एनआरसी जैसा कानून, आपको पता है मेरे प्यारे मुसलमानों, एनआरसी
आसाम में कराई गई तो उस एनआरसी में 19 लाख वहां के शहरियों के नाम नहीं आए। 19 लाख। और एनआरसी कराने का मकसद शाह का क्या था? एनआरसी कराने का मकसद मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या था? कि तुमसे और हमसे इनको दुश्मनी है, इनके भाईजानों से इनको दुश्मनी है। हकीकत कह रहा हूं कि एनआरसी कराया आसाम में, तो आसाम में महीनों लग गए एनआरसी कराने में, कई हजार करोड़ रुपए का खर्च आया और उसके बाद देखा गया कि 19 लाख शहरियों के नाम उसके अंदर नहीं थे। 19 लाख शहरियों के नाम नहीं थे, जिसमें से 15 लाख से शायद वहां दूसरे अपनाए वतन हिंदू भाइयों के नाम नहीं थे और 4 लाख से ज्यादा मुसलमानों के नाम नहीं थे। अब एनआरसी लाकर देख लिया कि यहां पर तादाद कम है, तो इस एनआरसी के बहाने आज सीएए जैसा काला कानून लाकर पीछे के दरवाजे से सबको लिया जाएगा और उसके बाद ये तुम पर हम पर ये कानून लाद कर डिटेंशन सेंटरों में हमको रखने की तैयारी इस मुल्क के हिंदुत्व ताकतों की है, मोदी की है। क्या हमने इसीलिए जानों की कुर्बानी दी? क्या हमें काले पानी की सजा इसीलिए काटी? क्या हमारे ही नजीब मुल्क में उलमा इकराम ने दिल्ली से लेकर मीरठ तक, दिल्ली से लेकर मरियानाबाद तक, दिल्ली से लेकर पेशावर तक जितने रास्ते में दरख्त थे, उन दरख्तों पर हमारे उलमा इकराम की लाशें लटक रही थी और वो लाशें इस बात की गवाही दे रही थी कि इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराना है और आजादी में अगर हमारी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन उस मुल्क को आजाद कराएंगे। रेशमी रुमाल की तहरीक को छेड़ने वाले ये नाथूराम गोडसे की औलाद नहीं थे, काले पानी की सदाओं को काटने वाले ये हेडगरवार की ये संघ परिवार के लोग नहीं थे। इसीलिए बार बार तुमसे मुतालबा करता हूं मुसलमानों, अपनी तारीख को पढ़ो, अपनी तारीख की माजी को पढ़ो, अपने तारीख के औराख को पढ़ाओ और बताओ आने वाली नस्लों को कि तुम इस मुल्क में गुलाम बनने के लिए, गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं आए हैं। अरे हम अगर गुलाम बन सकते हैं तो सैयद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा उस काली कमली वाले ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनने के लिए आए। याद रखो, आज शहरियत तरमीमी कानून की धज्जियां, आज इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये शहरियत तरमीमी कानून को लाकर आपको पता होना चाहिए कि संविधान की आर्टिकल 14, 15 और 21 की खिलाफ वर्जी। क्या हम खामोश तमाशाई बनकर ये जो कुछ हो रहा है होने देंगे? अरे हमने बाबरी मस्जिद की शहादत को झेला, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को झेला, हमने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के खिलाफ वाले फैसले को झेला, हमने तलाक़े सलासा को झेला, हमने 370 पर खामोश रहे, हमारे नौजवानों की जाने गई है। यही लोग मॉब लिंचिंग के नाम पर, गांव कशी के नाम पर हमको काटते गए, हम खामोश रहते गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये तुम्हारी खामोशी तुम्हें जिंदा लाशें बना देगी। अगर तुमको जिंदा रहना है, बाकी रहना है और अपने इस शहर के अंदर सरजमीन हिंदुस्तान में सीना तान के चलना है तो उठो, उठो, ये सोने का वक्त नहीं है, उठो, ये सोने का वक्त नहीं है। उठो, मेरे वतन के गरीबों को जगाओ, उठो, मेरे वतन के गरीबों को जगाओ, ताख उमरा के दरे दीवार को हलाओ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ। यकीनन बोलने वाले तो बहुत हैं, मुझे भी बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैं भी पाबंद हूं अपनी जमात का, मैं भी पाबंद हूं उलमा इकराम का। इसलिए आप तमाम से एक बार मैं अपनी इस तहरीक के जरिए से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तमाम लोग सरवर साहब और मुफ्ती अय्यूब साहब का
और यहाँ पर जितने उलमाए किराम हैं उनको शर्मिंदा ना होने दो, खुदा के लिए उनको शर्मिंदा ना होने दो। बहुत सारी साजिशें चल रही है ये जम्मे गफीर के खिलाफ में, कई लोग मास्क पहनकर आ रहे हैं साजिश करने के लिए। हमको एहतजाज करना है और भी इससे ज्यादा रेल रोको आंदोलन करेंगे, इससे हटकर रास्ता रोको करेंगे। लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों, आज ये इस आंदोलन को, इस धरने को तुमने अगर नाकाम कर दिया और साजिशों का शिकार हो गए, पत्थरों अगर फेंकने लगे, तो दोबारा क्या इन उलमाए किराम को सामने आने का मौका मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या तुम हमारे जमात को, हमारे उलमाए किराम को शर्मिंदा करना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो उठो और जो कोई आपको नकाबपोश या पत्थरबाज मिलेगा उसको रोको। अरे लड़ना है, लड़ने से हम नहीं डरते। अगर डरते तो अपनी दुकानों को बंद कर आते क्या मेरे भाई? डरने वाली कौम है क्या? डरने वाली कौम है? अरे जंग बदर तबूक वाली कौम है ये, डरने वाली कौम नहीं है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर निकल पड़ती है। इसलिए कह रहा हूं कि आगे भी बहुत कुछ करना है और तब तक करना है जब तक मोदी, योगी और अमित शाह को सबक नहीं सिखाते, तब तक करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। खींच कर लाई है सबको खत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूच आए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमान, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमान। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गुजरात के खातिर नरेंद्र मोदी और तड़ीपार अमित शाह पाकिस्तान से उन हिंदुओं को भारत में लाना चाह रहे हैं जिन हिंदुओं ने गांधी को छोड़कर जिन्ना को चुना था। ये तड़ीपार अमित शाह भारत के उन मुसलमानों को मुल्क से निकालना चाह रहा है जिन भारत के मुसलमानों ने गांधी, नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुना हुआ था। और आज हमसे पूछा जा रहा है कि आपके बुजुर्गों का सबूत क्या है? अरे दिल्ली के अंदर लाल किला ये इतनी बड़ी 7/12 है ना मुसलमानों की। दक्कन का 4 मीनार PR कार्ड है ना मुसलमानों का। और तुम्हारी पार्लियामेंट से भी ऊंचा लंबा की लंबा कुतुब मीनार, ये भी तो मुसलमानों की रजिस्ट्री की कॉपी है ना। अगर फिर भी तारीख देखने की है तो महात्मा गौतम बुद्धा से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावत का, बराबरी का पैगाम लेकर इस मुल्क के कोने कोने में गए हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह देख ले अजमेर शरीफ जाकर, फिर भी सुकून नहीं है। तो पुरनया पंडित जिसको आका मानता था, वो पुरनया पंडित के आका हैदर अली की तलवार देख ले पहले। फिर भी सबूत चाहिए तो अंग्रेजों के खिलाफ में मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला शहीद टीपू सुल्तान देख लो पहले। फिर भी सबूत चाहिए तो महाराणा प्रताप को हर जंग में कामयाब कराने वाला उसका सिपह सालार इब्राहिम सूद, वो मुसलमान देख लो पहले।
भी अगर सबूत चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए आगरा के जेल में खुद की जान को धोखे में डालकर अपने आप को कैद किया हुआ मदारी मेहतर को देख लो। छत्रपति शिवाजी महाराज को तोपखाने की टेक्नोलॉजी और उनके तोपखाना का मंत्री बनने वाला और उनके समंदर की सेना चलाने वाले इब्राहिम खान और दौलत खान को देख लो। ये हमारे बुजुर्ग हैं और इनके जो बुजुर्ग हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किए वाले कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी की औलादे हैं। ये उस कुलकर्णी की औलादे हैं जिसने इस महाराष्ट्र की अस्मिता छत्रपति शिवाजी महाराज पे तलवार उठाई थी। अरे इन मुसलमानों के एपीजे अब्दुल कलाम से जो हमारे अब्दुल हमीद है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ में कितने तो टैंक खत्म कर दिए, ये मुसलमानों का कर्तव्य है, कर्तृत्व है और ये मुसलमानों से ये सबूत मांगते हैं। मेरे भाइयों, आज हम लोग बहुत ही जमहूरी तरीके से, लोकशाही तरीके से, पुरअमन इत्मीनान के साथ ये जो आज जलसा कर रहे हैं ना, ये जलसे से हम हुकूमत को कहते हैं कि अगर तुमको भारतीय हिंदुस्तानी ढूंढना है ना तो फिर एनआरसी फेनआरसी कहीं को करते, डीएनए का टेस्ट कराओ, ये 3.5% को देश से निकालो। अरे तुम मुसलमानों को बांग्लादेश पाकिस्तान भेजने की टेंशन न खोलो, डीएनए पता चले बाद तुम 3% को नागपुर के हेडक्वार्टर के अंदर डिटेंशन सेंटर बना के आरएसएस के हेडक्वार्टर में कैद कर देंगे। हमको ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि ये लड़ाई अकेले मुसलमानों की नहीं है। हजारों सालों से मुसलमानों के शाना बशाना, कंधे को कंधा लगाकर साथ देने वाले ये बेहतरीन गुलशन आप देख रहे हैं कि यहाँ खाली मुसलमान है क्या? यहाँ पे सब है, बौद्ध धर्मगुरु बंती जी हैं, सरदार जी गुरुद्वारा बोरट के हमारे रविंद्र पुंगई थे, यहाँ पर हमारे दिगंबर ढोले भी है, यहाँ पर सावंत मराठा नौजवान यहाँ पर आए हुए सब मजहब के लोग आपके बीच में शामिल है। ये लड़ाई हम सबको कंधे से कंधा लगाकर लड़नी है। अरे वो 3% साजिश करके गलती से हुकूमत में आ गए, एक जैदी का मुजाहरा कीजिए, बहुजनों को हम साथ लेकर इंशाल्लाह 2024 में इस तख्त के ऊपर मोदी को और शाह को खींचेंगे और कोई दलित मुसलमान को इस तख्त के ऊपर नशी करेंगे और ये हम पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि उलेमा इकराम ने आज ये हिम्मत दिखाई है, उन्होंने परमिशन अपने नामों से लिए, हम उनके नामों के मायूसी नहीं होने देंगे, हम उनकी क़यादत को मायूस नहीं होने देंगे, आज उनकी शान बरकरार रखेंगे। हम घरों को जाते वक्त पुरअमन तरीके से जाएंगे, लेकिन एक तैयारी कीजिए, आने वाले 4 से 2 दिनों में इंशाल्लाह उलेमा इकराम जाहिर करेंगे। इससे भी बड़ा आंदोलन इसी शहर नांदेड़ में होगा, इस वादे के साथ जगह लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। इकबाल ने बहुत खूब कहा, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ अमीर शाह और मोदी क्या है, गारत गिरे मोदी भी तू, इनकी जो तक गारतगरी का सामान तेरे अंदर मौजूद है अज़ीज़ान ग्रामी। और तकलीफ इनको इसी कलमे की है, तकलीफ इनको इसी अकीदे की है, ये अकीदे के मानने वाले लोग हैं, इनका ये इरादा है डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे, डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे, साहबा का रास्ता अपनाएंगे, डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे, साहबा का रास्ता अपनाएंगे। ऐसे कानून को जो है तो बदलने की 1984 में शाहबानो केस के मामले में उम्मत की क़ियादत ने जो रोल अदा किया था, वहाँ गवर्नमेंट ने फिर उस कानून को पार्लियामेंट से वापस किया है। यकीन मानिए ऐसे हालात हमें पैदा करना है, ये हमारा एहतजाज है, इस एहतजाज में तो हम खामोश है बिल्कुल। अगर ऐसे एहतजाज से कुछ नतीजा निकलता है तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि उम्मत के अंदर जो 50 साल जिंदगी अपनी गुजार चुके हैं, जिनकी जिंदगी 20 और 15 और 20% बाकी है, उन्होंने तय कर दे उम्मत को यहाँ जीने के लिए, उसके विखार को वापस लाने के लिए बाकी जिंदगी ये अल्लाह के राह में काम में आ जाए, ताकि आने वाली नस्लें ये उम्मत के 50 साल के बाद की उम्र के लोगों को याद रखें, ये उम्मत
समझ को कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए अपने सर के जो है तो अल्लाह के हवाले कर दिया है और हम आज लोग जो है तो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मिल्लत की जो है तो नस्ल हमारी नाम लेगी, ऐसी तैयारी करना उम्मत की जिम्मेदारी है अज़ीज़ान गिरामी। और हमारा उरूज हमारी बाइज्जत मौत में जो है तो शामिल है, हमारा उरूज हमारी बाइज्जत मौत में शामिल है। बेइज्जती की जिंदगी से बाइज्जत मौत कभी भी हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसके राह में सब कुछ लगा देगा, जज्बा पैदा करे, हमारी जान हमारा माल उसके हवाले कर देने का अल्लाह जो हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि तू जो है हुकूमत वक्त के दिल में ऐसी बात डाल दे कि वो जो है इस बिल को वापस ले ले। ए अल्लाह, आज जो यहाँ पर जमा हुए हैं हमारे जमा होने को कबूल फरमाइए, हमारा इख्तिताम निहायत पुरसुकून तरीके से हो। ए अल्लाह, इसके फैसले फरमाइए, इंतशार इख्तिलाफ से हम तमाम की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह, हमने जो मांगा वाता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने शायान शान अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। इसीलिए आप तमाम साथी हटाओ, आपको कहना है संविधान बचाओ। मैं कहूंगा सीएए हटाओ, आपको कहना है संविधान बचाओ। सीएए हटाओ, सीएए हटाओ, सीएए हटाओ, सीएए हटाओ। अब मैं कहूंगा मागणी आपल्या हक्काची नाही कोणाच्या, अरे मागणी आपल्या हक्काची, पूरा ना, अरे कौन मानता देता है, अरे कौन मानता देता है। अब आपको कहना है देख लिया है देखेंगे, मैं जो कहूंगा उसके बाद आपको कहना है कि देख लिया है देखेंगे। अरे जोर है कितना बाजू में तेरे, अरे जोर है कितना बाजू में तेरे, अरे जगह कितनी जेल में तेरे, अरे जगह कितनी जेल में तेरे, अरे जगह कितनी जेल में तेरे। देखिए भाई, जिस तरह आप नज़्म ज़ब्त के साथ बैठकर सुन रहे हैं, आप सभी से बार बार गुजारिश यही की जा रही है कि नज़्म ज़ब्त को बनाए रखें और इस पूरे एहतजाजी मुजाहरे को पुरअमन तरीके से हमको मुकम्मल करना है। मैं आज के इस एहतजाजी मुजाहरे की मुनासिबत से एक मुख्तसर सा तराना पेश करने के लिए हाफिज अब्दुल समी को दावत देता हूँ, वो मुख्तसर सा तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार की मुकला हजरात की बड़ी टीम हमारे प्रोग्राम में आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी मुख्तलिफ किस्म के लीडर आए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सभी हजरात ने बहुत हमने एक इत्तेहाद का, एकजहती का और अमन सुकून का मुजाहरा किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला आपको अता फरमाए। हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखिए और सुकून के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए अपने घरों को जाइए। जहाँ भी मौका मिले असर की नमाज अदा कीजिए, असर की नमाज का भी वक्त बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला, हम हर किस्म की तकलीफ जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। खामोशी से चले, खामोशी से चले, खामोशी से चलते जाए। हाँ, थोड़ा बोलना पड़ता है, इनको क्या निकलते, सुकून से चलिए, सुकून के साथ चलिए, सुकून से चलिए।
ले लेना सीधा। और नारेबाजी ना हो। खास तौर से गुजारिश है मद्रास से कि पुरसुकून तरीके से घर को जाइए, किसी भी किस्म का कोई नारा मत लगा। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।